सर्वेभ्यः नमस्कारः। छात्राः, अद्य वयं सुरभिपाठ्यपुस्तकस्य द्वितीयः पाठः पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति अभ्यास एव परमो गुरु, अर्थात अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। बच्चों, आपको किसी भी फील्ड में सफलता हासिल करने के लिए क्या करना होगा? अभ्यास करना होगा। आप कितने ही अच्छे गुरु के पास सीखने के लिए जाएं, लेकिन अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है? अभ्यास जरूर करना है। अगर आप किसी सिंगर को देखते हो, प्लेयर को देखते हो, किसी लीडर को देखते हो, डॉक्टर को देखते हो और देखते हो कि वो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो उसके पीछे उनके सालों की मेहनत है और उनका अभ्यास ही है। ये अभ्यास का ही नतीजा है कि वो आज इस मकाम पे पहुँचे हैं। इसीलिए जो भी अच्छा सीखो उसका अभ्यास अवश्य ही करो, क्योंकि कहा गया है अभ्यासेन विद्या, अर्थात अभ्यास से ही विद्या आती है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि अभ्यास वह गुण है जो आपको किसी भी क्षेत्र में निपुण बनाती है। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। कश्चित बालः आसीत्, कोई बालक था। सः बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। सः वह बंग प्रदेशे, अर्थात बंग प्रदेश में, बंगाल प्रदेश में, ठीक है, एकस्मिन् विद्यालये, एक विद्यालय में, पठति स्म, पढ़ता था। कोई बालक था और वह बंगाल प्रदेश के एक विद्यालय में पढ़ता था। सः अतीव जिज्ञासुः आसीत्, वो कैसा था? बहुत ज़्यादा जिज्ञासु था। ओके, जिज्ञासु किससे कहते हैं? जो जानने के लिए इच्छुक हो, जो बहुत सारी जिसमें जानने की इच्छा हो, उसे कहते हैं जिज्ञासु। परंतु सः पठने कुशलः न आसीत्, परंतु लेकिन सः वह पठने, पढ़ने में, कुशलः न आसीत्, कुशलः मीन्स अच्छा, है ना, पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा, न आसीत् नहीं था, लेकिन वो जो बालक था वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म, वह जो पढ़ता था, ठीक है, तत् माने उसको, विस्मरति स्म, भूल जाता था। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। सहपाठिनः, सहपाठिनः मीन्स उसके साथ पढ़ने वाले, तस्य उसका, उपहासम, उपहास मीन्स मजाक, कुर्वन्ति स्म, मजाक किया करते थे उस पर, है ना, उसका मजाक उड़ाया करते थे। सः चिन्तयति, वह सोचता है, क्या सोचता है? किम अहम, क्या मैं, मूर्खः अस्मि, मूर्ख हूँ, है ना। जब सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो वो मन में सोचता है क्या मैं मूर्ख हूँ। किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति, क्या मेरे भाग्ये, भाग्य में, विद्या, विद्या न अस्ति नहीं है, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। परंतु अहम तु पठितुम इच्छामि, परंतु लेकिन, अहम तु मैं तो, पठितुम इच्छामि पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ने की इच्छा रखता हूँ। तदा किम कर्तव्यम, तदा तब, किम क्या, कर्तव्यम करना चाहिए, है ना। वो सोच रहा है क्योंकि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो पढ़ना भी चाहता है, तो वो सोच रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एकदा, एक बार, सह वह, मार्गे, मार्ग में, रास्ते पर, एकम कूपम अपश्यत, एकम एक, कूपम मीन्स कुएं को, अपश्यत देखा, एक बार उसने रास्ते में एक कुएं को देखा। कूपस्य उपरि, कुएं के
ऊपर। एकः घटः आसीत्, एक क्या था, घड़ा था। सः घटस्य अधः एकं गर्तम् अपश्यत्, सः उसने घटस्य अधः घड़े के नीचे एकम गर्तम, एक गर्तम मीन्स गड्ढे को, अपश्यत देखा। सः अचिंतयत, उसने सोचा, क्या सोचा, इमं सुंदरम गर्तम कः निर्मितवान, इमं इस, सुंदरम सुंदर, गर्तम गड्ढे को, कः किसने, निर्मितवान बनाया, इस सुंदर गड्ढे को किसने बनाया जो घड़े के नीचे था। सह मातरम अपृच्छत, उसने मातरम माता से अपृच्छत पूछा, क्या पूछा, मातः अहम कूपे घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यम। अहम मीन्स मैंने, कूपे मैंने कुएं में, घटस्य अधः घड़े के, अधः मीन्स नीचे, एकम गर्तम अपश्यम एक गड्ढे को देखा। तम गर्तम कः निर्मितवान, तम मीन्स उस, गर्तम मीन्स गड्ढे को, कः निर्मितवान किसने बनाया, किसने निर्मित किया। तब माता ने कहा, माता अवदत, माता ने कहा, पुत्र प्रतिदिनं भूयो भूयः घटस्थापनेन सः गर्तः निर्मितः। बेटे प्रतिदिनं डेली, भूयो भूयः पुनः पुनः अर्थात बार बार, घट स्थापनेन घट को वहाँ पे स्थापित करने से अर्थात रखने से, सह वह, गर्तः गड्ढा, निर्मितः मीन्स निर्मित हो गया अर्थात बन गया, बार बार घड़ा रखने से वह गड्ढा जो है वो बन गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम थोड़े यहाँ पे व्याकरण अंश को देख लेते हैं। पहला शब्द है कश्चित, कश्चित अर्थात कोई, ये एक अव्यय शब्द है। ठीक है, आगे लेते हैं हम आसीत, आसीत मतलब था। यहाँ पे अस धातु है, लंग लकार है, लंग लकार का प्रयोग हम लोग भूतकाल के लिए करते हैं। आगे ध्यान रखना, आगे भी लंग लकार के आपको शब्द मिलेंगे, इसका मतलब है था। ठीक है, आगे है बंग प्रदेशे, बंगाल प्रदेश में, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति और एक वचन शब्द है। पठति स्म, पढ़ता था, स्म लगा देने से जो है वो सेंटेंस भूतकाल का हो जाता है। ठीक है, तो पठति ये वर्तमान काल में है, लेकिन पठति स्म तो ये भूतकाल हो गया, पढ़ता था। आगे है अतीव, अतीव एक अव्यय शब्द है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे है परंतु, परंतु है ना, यह भी एक अव्यय शब्द है। कुशलः, कुशला मीन्स अच्छा, इसका अगर हम विलोम शब्द देखेंगे तो हम कह सकते अकुशलः, अच्छा नहीं है, कुशलः अच्छा है। जैसे अहम कुशलः अस्मि, मैं अच्छा हूँ, अहम अकुशलः अस्मि, मैं अच्छा नहीं हूँ। ये किसी चीज़ के बारे में बताया जा सकता है, जैसे पढ़ने में अच्छा है वो बच्चा तो पढ़ने में कुशल है ना। आगे है यत, यत मतलब जो, ये एक अव्यय शब्द है। तत् माने उसको, विस्मरति भूल जाता था, तो यहाँ पे वी उपसर्ग और स्मृ धातु है। स्मृ धातु का अर्थ है याद करना, लेकिन वी लग गया तो हो गया भूल जाना। चिंतयंती, चिंतयंती में सोचता है, तो यहाँ पे चिंत धातु है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है, और यहाँ पे लट लकार का प्रयोग किया गया है। लट लकार का प्रयोग हम वर्तमान काल के लिए करते हैं। आगे है मूर्खः, तो मूर्ख का हम क्या कह सकते हैं, विलोम होता है बुद्धिमान। ठीक है, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो है मूर्ख, और बुद्धिमान इसका विलोम हो जाएगा। आगे है
मम, मम मीन्स मेरा या मेरी। इसका अगर हम विलोम देखेंगे तो क्या बन जाएगा? तव, तव मीन्स तुम्हारा, मम, मम मीन्स मेरा। नेक्स्ट शब्द लेते हैं हम विद्या। तो विद्या का अगर हम विलोम देखेंगे तो हो जाएगा अविद्या। आगे है पठितुम, माने पठितुम इच्छामि, पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पठितुम में पठ धातु है और तुमुन प्रत्यय है, पठितुम। ठीक है। अब आगे है तदा। तब, तदा मीन्स तब, यह एक अव्यय शब्द है। फिर एकदा, एकदा मीन्स एक बार, तो इसको एक वारम भी बोल सकते हैं संस्कृत में, और यह एक अव्यय शब्द है। आगे है अपश्यत। अपश्यत मीन्स देखा। तो यहाँ पे दृश्य धातु है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, और यहाँ पे लकार कौन सा है? लंग लकार है। आगे का जो शब्द हम लेते हैं वो है कूपम। कूपम मीन्स कुआ। तो कूपम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग का है। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है। आगे हम कूपम का ही देखते हैं, कूपस्य, है ना। तो कूपम का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? कूपस्य, कुएं के, है ना। षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? का, की, के। तो कुएं के षष्ठी विभक्ति और एक वचन। आगे है अचिंतयत। अचिंतयत मीन्स उसने सोचा। तो यहाँ पे चिंत धातु है, लंग लकार है अर्थात भूतकाल है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ठीक है। नेक्स्ट है मातरम। मातरम मीन्स माता को, है ना। माता से अपृच्छत, पूछा। तो यहाँ पर मातृ शब्द है ना, ऋकारांत स्त्रीलिंग है। तो इसके रूप कैसे चलते हैं? माता, मातरौ, मातरः। ठीक है। मातरम, तो द्वितीय विभक्ति यहाँ पे एक वचन हो गया। सप्तमी कक्षा में ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी है, आपको पता है, तो उसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। आगे है अपृच्छत। अपृच्छत मीन्स पूछा। तो यहाँ पे धातु कौन सा है? पृच्छ। लकार कौन सा है? लंग लकार, और प्रथम पुरुष है, एक वचन है। आगे का जो हम शब्द लेते हैं वो है अधः। अधः एक अव्यय शब्द है। अगर हम इसका विलोम देखेंगे तो ऊपरी। ऊपरी मीन्स ऊपर, और ऊपरी भी एक अव्यय शब्द है। ठीक है। आगे है अवदत। अवदत मीन्स बोला, है ना। माता अवदत, माता ने बोला। तो यहाँ पे वद धातु है, लकार कौन सा है? लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, और वचन कौन सा है? एक वचन है। प्रतिदिनम। प्रतिदिनम मीन्स डेली। ठीक है। तो इसको संस्कृत में नित्यम भी बोल सकते हैं, नित्यम। भूयो भूयः। भूयो भूयः मीन्स बारंबार, बार बार। ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ इतने ही मुख्य मुख्य व्याकरण अंश को देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे है सह बालः विचारमग्नः अभवत्। वह जो बालक था वो विचार मग्न हो गया, अर्थात सोच में पड़ गया। सह अचिंतयत, उसने सोचा। क्या सोचा? यदि भूयो भूयः, यदि बार बार घट स्थापनेन, घड़े को स्थापनेन रखने से, पाषाण शिलायां, पत्थर की शिला पर, गर्तः अभवत्, गड्ढा हो गया, तदा तब, किम क्या, पुनः पुनः, बार बार, पठनेन, पढ़ने से, मम मतिः, मेरी बुद्धि, तीव्रा न भविष्यति, तेज नहीं हो जाएगी। तो उसने सोचा कि यदि बार बार घड़ा रखने से, जो पत्थर की शिला है उसमें भी अगर गड्ढा हो सकता है, तो बार बार पढ़ने से मेरी बुद्धि तेज नहीं हो जाएगी। इति विचार्य, ऐसा विचार करके, सह वह विद्याभ्यासे संलग्नः अभवत्, वह विद्याभ्यासे, विद्याभ्यास में, है ना, संलग्नः अभवत्, संलग्न हो गया, वो उसमें लग गया। किसमें? पढ़ने में लग गया। सह वह पुनः पुनः, बार बार,
पाठान अपठत, उसने बार बार पाठ को पढ़ा, है ना, पाठों को पढ़ा। पुनः पुनः, बार बार, लेखनस्य अपि, लिखने का भी, अभ्यासम अकरोत्, अभ्यास किया उसने, है ना, उसने बार बार लिखने का अभ्यास किया। शनैः शनैः, शनैः शनैः मीन्स धीरे धीरे। सह, वह, बुद्धिमान अभवत, वह बुद्धिमान हो गया। कैसे? अभ्यास के द्वारा। सह परीक्षायाम विशिष्टम स्थानम प्राप्तम, उसने परीक्षा में विशिष्ट स्थान को प्राप्त किया, है ना। और क्या हुआ? अधुना तस्य सहपाठिना, अधुना मीन्स अब, तस्य सहपाठिना, उसके सहपाठी, उसके क्लासमेट क्या करते थे? तस्य उपहासम न कुर्वन्ति स्म, उसका मजाक नहीं उड़ाते थे। अपितु, क्या करते थे? आदरम कुर्वन्ति स्म, उसका आदर करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान हो गया था। कैसे? मेहनत से, अभ्यास से। सत्यम एव अस्ति, सत्य ही है। क्या? अभ्यास एव अस्ति परमो गुरुः, अभ्यास ही है। क्या है? परमो गुरुः, सबसे बड़ा गुरु क्या है? अभ्यास ही है। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे एक मंद बुद्धि या मूर्ख कहलाने वाला बालक अभ्यास के द्वारा बुद्धिमान हो गया। तो आप भी अभ्यास हमेशा करते रहिए। चलिए अब हम कुछ व्याकरण अंशों को यहाँ पर देख लेते हैं। आगे है यहाँ पर अभवत, यहाँ पर मतलब हुआ, इसका अर्थ है। और यहाँ पर लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ठीक है, भूयो भूयः बता दिया था, पुनः पुनः या बार बार। आगे हम देखते हैं मति ही, मति का अर्थ हो गया बुद्धि। ठीक है, आगे यहाँ पे तीव्रा है, तीव्रा स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पे मति है, मति तीव्रा। तो अगर हम यहाँ पे विशेषण विशेष्य देखेंगे तो मति क्या हो जाएगी? हमारी विशेष्य हो जाएगी और तीव्रा जो है वो विशेषण हो जाएगा, है ना। न एक अव्यय शब्द है। इति, इति भी ये एक अव्यय शब्द है। विचार्य, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है, वि प्लस चर प्लस ल्यप, तो विचार्य, विचार करके, है ना। आगे हम देखते हैं पाठान, पाठों को। ठीक है, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, ये द्वितीय विभक्ति है यहाँ पे और बहुवचन है। ठीक है, पाठान, पाठों को। अपठत, अपठत मीन्स पढ़ा, यहाँ पे पठ धातु है और लंग लकार है। ठीक है, और प्रथम पुरुष एक वचन है। आगे हम देखेंगे बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का विलोम क्या हो जाएगा? मूर्खः या बुद्धिहीनः। ठीक है, आगे अधुना, अधुना मीन्स अब, इसका समान अगर हम शब्द लेंगे तो इदानीम, ये भी बोल सकते हैं। अब है तस्य, तस्य यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है और तत् का टेबल है। तत् शब्द सर्वनाम, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन, उसका। आदरम, आदरम का विलोम हो जाएगा अनादरम और इसका समान हो जाएगा सम्मानम। सत्यम, सत्यम का विलोम हो जाएगा असत्यम। एव, एव ये एक अव्यय शब्द है, एव मतलब ही। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवादः, नमो नमः।